करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया। तब साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। इस पर बहन अपनी भाभियों से बोली, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। इसके बाद जब वह खाना खाने बैठी तो पहले ही कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में कंकड़ आया और तीसरा कौर मुंह की ओर ले जाते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब अपने भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी और उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तब वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गयी। फिर अगले महीने पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ की चौथ आई और चली गयी। फिर जब अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छिटका दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। बोलो करवा चौथ माता की जय।